हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एमटीएस का तैयारी करा रहा था और रिसेंटली अभी न्यूज़ आया है कि ग्रुप डी का भी 17 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का, एज प्रॉब्लम, और इसमें जो मैं कंटेंट आपको दूंगा आपको एमटीएस और ग्रुप डी दोनों में काम कर जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे जिसके बड़े बड़े लेवल के भी कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन वो सीजीएल और बैंक पीओ लेवल का, उस लेवल तक का तो मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम है मैं वो उसके बेस पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो एमटीएस और ग्रुप डी ये दोनों में आपको इससे काम आ जाएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना बाबू, और बिल्कुल समझ में आएगा। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और तैयार रहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैथ्स का एज प्रॉब्लम। ये एज प्रॉब्लम पहले आप समझिए कि ये एज प्रॉब्लम जो है, ये बाबू दो टाइप के ही प्रश्न आते हैं एज प्रॉब्लम से। एक तो होता है रेशियो बेस्ड होता है, दूसरा होता है एवरेज बेस्ड। बस दो ही टाइप है इसके। इस दो टाइप में सारे एग्जाम क्लियर, रेशियो बेस्ड और एवरेज बेस्ड। मैं आपको रेशियो बेस्ड में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, पहले तो आपको बेसिक बताऊंगा, दूसरा मैं आपको डिफरेंट इक्वल से रिलेटेड बताऊंगा, तीसरा मैं आपको डिफरेंट नॉट इक्वल से बताऊंगा। ये सब बेस्ड है, ये एग्जाम में इस टाइप पर प्रश्न आते हैं। एक मैं आपको इक्वेशन बेस्ड बताऊंगा। ऐसे टोटल का इक्वेशन बेस्ड होता है, बट ये सब नॉर्मली निकल जाता है। मैं यहाँ से बताऊंगा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन कुछ मिलेगा इसमें, इक्वेशन बेस्ड। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल तक के प्रश्न भी दूंगा। और आपके हो जाएंगे मिसलेनियस। आपको बाबू ये जो भी प्रश्न है, मैं आपको टोटल आपको पेन फ्री बताऊंगा। बिना पेन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बने रहिए ध्यान से और देखिएगा कितना मजा आएगा। ये खत्म होने के बाद फिर आपका एवरेज से स्टार्ट हो जाएगा, एवरेज बेस्ड प्रॉब्लम, वो भी आपका एज का है। ठीक है, स्टार्ट करें। समझ में आया? चलिए देखिए, पहले नॉर्मल सी बात को पहले हम समझेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आप देखिए, अगर कोई ए है, ये तो रेशियो पे ही है, आप इसको समझना है। ए बी और सी में ये रेशियो में बांटना है हमको। ए बी सी, ये ए बी सी देखो, एज का दे दे, रुपये का दे दे, कुछ भी दे दे। अगर रेशियो दिया है 2, 3 और 4, ठीक है, और मान लो कि इन सबों का टोटल एज जो है आपको दिया है 99। कितना दिया है? 99 साल है। तो आपसे पूछ देगा कि ए का एज बताइए, बी का एज बताइए और सी का एज बताइए कितना। नॉर्मल सी बात है, रेशियो में भी ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। तो कैसे निकालते हैं बाबू? अगर ए का एज निकालना हो तो ये दो, अब बटे टोटल कर लो, तो टोटल और कितना है? 4, 3, 7, 2, 9। और टोटल का ये अनुपातिक योग तो 9 हो गया, लेकिन टोटल है कितना एज? 99। तो 11 दूनी 22 साल हो जाएगा। किसका? ए का एज। बी का एज बाबू 3/9 इंटू 99, ये 11, 33 साल हो जाएगा। किसका? बी का एज। सी का एज पूछेंगे तो कितना? 4/9 गुना 99, 11 चौक 44 साल हो जाएगा। किसका? सी का एज। अगर हम टोटल को जोड़ के आप देख लीजिए, 5, 4, 9, ये 99 ईयर से ही होगा। ए, बी और सी का एज इतना है। ठीक है, आसान है ना? चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए, आपको मैं पहले बेसिक चीज़ों को अवगत कराता हूँ।
बेसिक में अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बच्चे मैक्सिमम बच्चे से तो बन ही जाएगा। धीरे धीरे देखो बाबू, क्या है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अभी मैं डिफरेंट पे आऊँगा, इक्वल पे आऊँगा, डिफरेंट नोट इक्वल पे आऊँगा, इक्वेशन वाले पे आऊँगा, बहुत सारा चीज़ है। मैं धीरे धीरे ऊपर लेवल तक जाऊँगा, लेकिन टोटल जो है ना आपका, आप देखोगे अभी बेसिक पहले सीख लो, जो बच्चे नहीं आते, जिसको नहीं आता है वो सीख लें, और उसके बाद फिर देखना पेन फ्री भी सॉल्यूशन करवाएंगे। ऐसे देखो, सबसे पहले एज वाले में 2 पॉइंट को ध्यान में रख लेना। पहला पॉइंट कि एज समय के साथ कभी भी एज, समय के साथ कभी भी एज में 2 लोगों, समय के साथ कभी भी एज में 2 लोगों का एज का अंतर नहीं ऐसे नहीं लिखते। समय के साथ हमेशा एज में 2 लोगों का एज का अंतर एक समान होता है। मतलब एज का 2 लोगों के बीच का एज का डिफरेंट लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि समझ लो, आप एक चीज़ जान लो कि अभी मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, अगर हम दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है अभी जस्ट, तो 10 साल पहले भी हम दोनों के बीच में 5 साल का ही अंतर होगा। 20 साल के बाद भी, चाहे मैं 40 साल 50 साल का हो जाऊँ, 60 साल का हो जाऊँ, 70 साल का हो जाऊँ, फिर भी अगर मैं 70 रहूँगा तो मेरे बड़े भाई का एज 75 होगा। यानी कि आगे भी वर्ष में भी अगर देखेंगे तो हम दोनों के बीच का अंतर 5 साल ही रहेगा, एकदम हमेशा सेम रहता है, हमेशा इक्वल होता है। समझ गए? लेकिन उन दोनों के बीच का रेशियो बदलते रहता है। ये बात को अगर आप समझ गए, लेकिन उन दोनों के बीच का रेशियो मैं समझा रहा हूं। अभी अगर 2 लोगों के बीच का एज मान लो कि कोई 40 साल का है और मेरा भाई चलो 50 साल के हैं, मैं कह रहा हूँ 45 ले लेता हूँ, ठीक है। एक 40, एक आदमी ए है और एक बी है, उन दोनों का एज अभी कोई 40 का है, वो 45 का है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बाद अब अंतर कितना हुआ, डिफरेंट कितना है बाबू, डिफरेंट तो कहेंगे 5 साल का है, प्लस 10 साल के बाद ये हो जाएगा 50 साल के और ये हो जाएंगे 55 साल के। अभी भी डिफरेंट कितना है, 5 साल का है। लेकिन आप देखो तो बाबू जरा सा रेशियो, अगर मैं आपसे बात करूं रेशियो बात करूं तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, ये 8 और ये 9, यानी 8:9 हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद क्या हो जाएगा बाबू, ये 10 और ये 11। देखो अनुपात क्या हुआ बाबू, चेंज हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? देखो ये चेंज हुआ क्या, डिफरेंट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन रेशियो हमेशा बदलते रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी बात है, सबको पता है, लेकिन वो गलती कर जाते हैं। क्लियर है? अब देखो प्रश्नों में इसका जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा हम लोग करेंगे, उसका कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ ही गया कि भाई एज में कभी अंतर नहीं होता, डिफरेंट कभी भी असमान नहीं होता, एकदम समान होता है, लेकिन रेशियो बदलता है। राम और मोहन की आयु में 3:4 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 84 है। तो राम के किसका बाबू, राम का, तो राम का कितना है, 3 है, तो 3 बटे टोटल कितना, 4 3 7 और है कितना 84, कितना बरसते 84 भारतीय 36 वर्ष हुआ। राम का पूछा जाएगा, राम का पूछ रहा है ना, राम का 36 है, खत्म। मौखिक की ये तो नॉर्मल, अभी बेसिक पढ़ा रहा है, देखो बेसिक लिखे है ना, नॉर्मल सी बात पढ़ा रहा हूँ। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान क्या होगा। आयु का अनुपात दिया है 36 और 50,
अब n वर्षों के बाद देखो तो कुछ नहीं है बाबू, हमको n वर्ष के बाद n वर्ष हमको पता ही नहीं है जब भी। अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले भी आप वीडियो वगैरह मेरा देखोगे तो आपको पता होगा। अब मैं सदैव बच्चे को ये कहता हूँ कि अगर x y z a b c d मतलब कोई वेरिएबल नंबर जो होगा, ये दिया रहे अल्फ़ाबेटिकल कुछ, और उसका मान अगर उससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो हमेशा ऑप्शन से बनाना। किससे बनाना? ऑप्शन से। n वर्ष के बाद यानी है अभी 36 और 50, लेकिन इसमें n जोड़ दें तो हमारा रेशियो 3:4 हो जाए। यही तो बोल रहा है, n के जगह यही तो कोई होगा। आप सोचो जरा कि 36 में ऐसा क्या जोड़ें, 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 कभी 3 के रेशियो में आएगा? आएगा? किसी से 40 ऐसा है? 20 दूनी 40 2 से होता है, 15 या 45 नहीं होता, 3 वाले नहीं होगा, तो 4 तो नहीं होगा। 7 अगर करते हैं तो कितना होता है? 36 7 43, 11 नहीं होगा। 43 किससे कटेगा? और किसी से आता है 43 को कट भी नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 अगर देते हैं, 36 6 42 किसे? 14 से। देखो आगे आंसर पकड़ा गया कि सर अगर 36 रहेगा और यहाँ अगर 6 जोड़ेंगे +6 तो ये 42 होगा, और अगर यहाँ पर रहता है 50 और यहाँ भी अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 56 होगा। तो देखिए तो 3 और 4 से होता है 14 3 42 और 14 चौक 56 आया बाबू 3:4। देखते ही पता चल जाता है यार, देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चा? 6। यही तो बोल रहा है कि n वर्षों के बाद ये रेशियो होना चाहिए। ठीक ना? ऐसे प्रश्नों को सदैव ऑप्शन से बनाइए और चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ABCD XYZ करते रह जाओगे। ठीक है, एक माँ और पुत्री, क्वेश्चन को समझेंगे। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात, माँ मदर है और डॉटर है, दोनों का अनुपात इतना है, यानी कि प्रेजेंट में कितना दिया अनुपात? 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष। जब पुत्री का जन्म हुआ तो उस टाइम उसका कोई एज होगा क्या? 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0। तो बताओ कि मैं आपसे ये बात कहूँ कि अभी मेरा एज है, अभी मेरा एज जो है मैं बताऊँ 35 साल है। ठीक है, अभी मेरा 35 साल एज है। अब मेरे बेटे का एज अगर 10 साल है तो मैं बोलूँगा कि मेरे बेटे के जन्म के समय मेरा एज क्या होगा? तो मेरा बेटा का जन्म होगा तो 0 वर्ष, तो 10 साल, वो अभी 10 साल है, उसका 10 नीचे करोगे तो मेरा भी 10 नीचे करना होगा, तो क्या 25 नहीं होगा? तो ये रेशियो में 9:2 दिया है, और ये अगर 0 हो गया बाबू तो इसको घटाओगे तो ये 7 नहीं होगा क्या? रेशियो बताओ, 7:0 होगा कि नहीं होगा? तो हम ये क्या कहेंगे कि अगर बोल कराए कि ये जन्म के समय क्या हो जाए? जन्म के समय अगर हम बर्थ के समय बात करें, बर्थ के समय, तो हमारा 9 और 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पुत्री का जन्म हुआ है, और 9 कैसे? 7 ना, 7 और 0। तो कहता है क्या ये मदर है और ये डॉटर को तो मैंने 0 बना दिया। देखो इतना समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, लिखने का तो जरूरत ही नहीं था। तो माँ की एज 28, तो मदर का एज कितना? 28। ये कितना मर्तबे? 4। कितना बाबू? 4। तो पुत्री का आयु क्या हो जाएगा बताओ? अब कहोगे 0 × 4 तो 0, ये नहीं होता बच्चा, ये नहीं होता। तो देखो ये क्या बोल रहा था, समझेंगे सिर्फ बस। माँ की आयु इतनी थी तो 4 गुना थी। अब पुत्री की कितनी है? तो है कितना? 2 यूनिट ना बाबू। माँ का ये 4 जो था, ये 28 कब था? जन्म के टाइम। अब पुत्री का पूछ रहा है अभी क्या है, तो पुत्री का तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना बाबू? 8 वर्ष। हो गया ना आंसर? 8 है, खत्म। माँ का 28 था कब? जन्म के टाइम। पुत्री का अभी कितना है? ये प्रेजेंट लिखे है ना, प्रेजेंट लिखे है ना, और ये बर्थ के टाइम लिखे है ना बाबू। बर्थ के टाइम क्या इसका माँ का पूछ रहा है, 28 था, तो ये 4 × 4, तो ये इसका कितना हो? तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 8। क्लियर ना? चलिए
चलिए थोड़ा सा अब देखिए जरा मेन क्वेश्चनों की ओर हम आते हैं। ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। अब जैसा देखो तो बाबू ये टाइप, अगला टाइप 1 है, बेसिक था वो, तो टाइप 2 ये हो गया। ठीक है, यहां देखो क्या है, आपको कह देगा, समझना होगा कि ए और बी का आयु का अनुपात, ए और बी का आयु का अनुपात कितना है। बोल देगा कि 4:3 है, और कह देगा कि 10 वर्ष के बाद, चलो यहाँ नहीं, यहाँ दे देते हैं ए और बी, समझना है सिर्फ बस। पहले 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। कितना? 7:6 हो जाता है। तो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट बोल रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले आप समझो। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, या बी का क्या है, या दोनों के बीच का क्या है, दोनों का बीच का अनुपात कितना आएगा, या दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, ये देखो 4 और 3 कितना का अंतर, 1। 7 और 6 में कितना का अंतर, 1। ऐसे या तो यूं अंतर सेम, देखो दोनों साइड से, या ऐसे लोगे तो भी सेम होगा। 4 3 7 कितना का अंतर, कहेंगे 3 का अंतर। 3 3 6 कितने का अंतर, 3 का अंतर। समझ में आया, अंतर बिल्कुल सेम। तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा बाबू, आप ऐसे करना, अंतर समान है तो यहाँ 3 ले लेना। 3 यूनिट का वैल्यू वर्ष में कितना साल, तो वर्ष में कितना साल, प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो वर्ष में अंतर कितना, 10 नहीं लेते, कुछ ऐसा लेते हैं जो कट रहा हो, देगा भी उसी तरह आपको 12। तो 3 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, कहेंगे 4। तो आपको वर्तमान में दिया है कितना, वर्तमान का पूछ रहा है 1 का, तो वर्तमान में कितना है बाबू, 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 4 4 16 वर्ष। ए का वर्तमान आयु कितना होगा बाबू, 16 वर्ष। यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया? मैं ये सब प्रश्नों को तो पेन फ्री बताऊंगा, अभी एकदम टेंशन मत लो। देखो खाली आप देखो, बोल देगा कि राम और श्याम, राम श्याम, चलो राम श्याम है, 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 2:3 था। कितना, 2:3। और देगा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राम की आयु, राम की वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु क्या है, व्हाट। अब देखो, अब आपका क्या दिया है समझना। यूनिट में हम चेक करेंगे तो 2 का अंतर, और ये भी 2 का, यानी यूनिट कितना, 2 यूनिट का वैल्यू कितना साल हो गया, 5 साल पहले से 5 साल बाद, 10 साल का अंतर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना बाबू, 5। तो किसी का निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका निकालेंगे तो हम कहेंगे कितना, राम का ही ना पूछ रहा है, तो 2 × 5 कितना वर्ष, 10 वर्ष। 10 वर्ष, लेकिन ये क्या था, ये 5 साल पहले 10 वर्ष था, पर ये 5 साल कितना, ये 5 बिफोर ना, 5 वर्ष पहले था। प्रेजेंट में ना पूछ रहा है बच्चा, वर्तमान आयु पूछ रहा है राम का, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो 10 + 5 15 वर्ष हो जाएगा, है ना। अगर यही बोल देता श्याम का बताओ, तो श्याम का फिर क्या करते, तो 3 है, तो 3 × 5 15 वर्ष। लेकिन ये तो है 5 वर्ष पहले का, 5 ईयर्स पहले का, बिफोर है, तो अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, +5 से जोड़ दोगे तो 20 वर्ष। तो राम का प्रेजेंट 15 वर्ष और श्याम का 20 हुआ। देख लो, रेशियो निकाल के देख लो तो बाबू, देख लो सेम होता है कि नहीं।
तो ये 15 और ये 20, इसको रेशियो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 15 और तो ये 5 वर्ष बिफोर का है ना, 5 वर्ष और ये बिफोर का दिया और हम प्रेजेंट का निकाले तो अंतर होगा ना। तो इसमें 5 हटाओगे तो 5 हटाओगे तो ये कितना 10 और ये हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो तो 2:3 आया, यही था ना। तो चेक भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया, मैं इतना मान लूँ। अब मैं आता हूँ प्रश्नों को लेकर के कि देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसको बिना पेन का हम बनाएंगे, हम ये भी सिखाएंगे। आपको मैंने बता दिया तरीका बनाने का, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ही धांसू तरीका है बिना पेन का सॉल्यूशन। चलिए बच्चा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन। कहता है तो ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः, देखिएगा बिना पेन का बताएंगे, क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। में 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ऑप्शन देखो बाबू, 25 वर्ष, 22 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष, इतना दिया है। देखो बिना पेन का आंसर कैसे होगा। हमारा 2 गो रेशियो दिया, एक ये और एक ये दिया है, एकदम बारीकी से समझना। एक दिया है 9:7 और एक दिया है 5:3। ये कुछ और नहीं, ये ए का दिया और ये बी का दिया है। इतना मैं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये वर्तमान वाला दिया है, ये वर्तमान वाला दिया है, और ये किसका दिया है? -12 वर्ष। जानकारी दिया है, लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये दिया है और आपसे ए का वर्तमान पूछ रहा है। वर्तमान, ये रेशियो तो वर्तमान वाला है और पूछ भी रहा है वर्तमान का, तो आंसर जो भी होगा बाबू 9 से कटने वाला ही कोई आंसर होगा। तो 9 से एक ही को कट रहा है, आंसर 27। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 36 रहता, देखो दोनों तरह का आता है ना सर, 36 आता तो आप फिर कैसे आंसर करते? 27 भी हो रहा है, 36 भी हो रहा है, तो दूसरा इससे दोनों मैचेबल होना चाहिए। मतलब कि आपके ऑप्शन में, ऑप्शन जो भी दिया है, ऑप्शन को 9 से भी कटना चाहिए, मतलब डिवाइड 9 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि -12 और भाग 5 होना चाहिए, तब आंसर होगा। यानी कि 27 अगर आ रहा है तो 27, इसको देखो पहला देखो क्या कि 27 को भाग 9 से करेंगे, कट गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, यानी पहला मेरा फॉलो कर रहा है। 27 में 12 घटाओ तो मन से ही घटा लो, 27 - 12, अब भाग लगना चाहिए दूसरा वाला, दूसरा भी यही का है ना, 5 से लगना चाहिए। तो 27 - 12 घटाओगे तो कितना होगा? 15। क्या 15 5 से कटेगा सर, रिमाइंडर 0। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी, तो इसीलिए ये आंसर कहिए। इसको चेक कर ले सर, बिल्कुल चेक कर लीजिए। अब इसको चेक कीजिएगा तो 36/9, ये तो कट गया, रिमाइंडर हो गया 0। लेकिन 36 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 24। क्या इसको लिख ही देता हूँ मैं, 36 - 12/5 तो बराबर होगा कितना? 24/5। क्या ये कटेगा? रिमाइंडर बचाएगा 4, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आया? 27। समझ में आ रहा है? कुछ आया एकदम? अब देखो अगला क्वेश्चन दूंगा ना, अगला क्वेश्चन दूंगा तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और आपको देखो बाबू क्या होता है, एग्जाम में बनाता हर लोग है, सीखता सब लोग है, पढ़ता हर लोग है घर पे,
प्रत्येक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अपना पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन जो टेक्निक लगाया, टेक्निक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, वो एग्जाम में छक्का छोड़ा देगा। कहता है ना, हर बॉल पे छक्का, हर क्वेश्चन उसके लिए वैसा ही रहेगा, फटाफट फटाफट निकालते चला जाएगा और रिजल्ट ले लेगा। तो आप जितना जल्दी हो ये सीखने का कोशिश करें। देखो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ऑप्शन 2, 3, 4 सब हो ऐसा देगा, 9 से कटने वाला सब दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऐसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? 48 वर्ष, 26 वर्ष, 44 वर्ष, 28 वर्ष। देखो बाबू एकदम समझना, पहले तो देखो किताब में देखोगे तो ट्रेडिशनल तरीका बड़ा गजब दिखलाएगा यार। 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए में 4 घटाएगा और बी का आयु दिया हुआ है ए बी -4, ये दोनों का रेशियो दिया है 11/14। फिर इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे करोगे 14a - 14 × 4 है ना, 14 × 4 बराबर 11b - 11 × 4। ये अभी गुना करते रहो बैठ करके, तो फिर इधर आ जाएगा वेरिएबल, इधर आ जाएगा संख्या, उधर चला जाएगा, यानी कि 14a - 11b बराबर ये इसका जोड़ देंगे तो फिर इक्वेशन अब इतना बनाएंगे भी नहीं, करने का मतलब नहीं। इक्वेशन 1, फिर दोबारा देखोगे कि 4 वर्ष बाद फिर अगला निकाल, ऐसे ही किताब में रहता है ना, 4 वर्ष बाद a + b, a + 4 b + 4 बराबर वैल्यू दिया है 13/16। फिर ऐसे निकालेगा इक्वेशन 2, फिर 1 और 2 में घटाएगा, जोड़ेगा, फिर तब a का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको अगले इक्वेशन में पुट करेगा तो b का वैल्यू निकलेगा। ऐसे यार ये सब 9, 10, 11, 12 तक ठीक था, अब आपके लिए ये ठीक नहीं है, आपके लिए डेंजर है, खतरनाक जोन में चले जाइएगा फिर। तो दूसरा एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका बच्चे कैसे बनाते हैं, 4 वर्ष पहले ए की आयु करेगा इसे, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, ए और बी 11:14। देख लो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इतना है, इतना था, और 4 वर्ष के बाद, फिर 4 वर्ष के बाद दिया है दोनों का आयु का अनुपात 13:16। जैसे सर सिखाए हैं वैसे करते हैं भाई, दोनों का अंतर जो है देख रहे हैं, दो यूनिट का ही है, 2 यूनिट, और साल में कितना अंतर, 4 साल पहले 4 साल बाद तक में 8 साल का, कितना 8, 4 एक का वैल्यू 4। तो हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, भाई वर्तमान आयु तो हमको पता नहीं है, लेकिन ए का 4 वर्ष के पहले का मालूम है हमको, तो कितना था 11, तो 1 का वैल्यू 4, तो 11 का वैल्यू 44। ये कब क्या होगा, ये -4 वर्ष पहले का है ना, 4 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में तो कहेंगे 44 + 4 बराबर 48 वर्ष। ये हुआ, ये तो आपको दूसरा तरीका, पहला तरीका हुआ वो इक्वेशन मेथड से, दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड, ठीक है ये। लेकिन पहला तरीका तो आजमाना नहीं है, दूसरा तरीका भी नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से भी अगर आप एग्जाम में करते हो तो टाइम लगता है आपका, और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, वो शायद दिक्कत हो जाए। जितना फास्ट कर पाओगे समय को, अगर मेरे दूसरे तरीके से आप अप्लाई करोगे, ये तरीका भी आपको बता दिया मैंने,
इस तरीके से बनाते बनाते आप एक बार ठीक है बना लोगे, लेकिन आप तभी सक्सेस कर पाओगे जब एग्ज़ाम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके पास 10-15 मिनट समय बचना चाहिए, 10 मिनट एटलीस्ट बचना चाहिए टाइम रिवीजन करने के लिए। और ऐसे तरीके में तो नहीं कर पाओगे रिवीजन, है ना। तो तीसरा तरीका अपनाते हैं। हमारा आंसर आ गया 48। कहेंगे तीसरा तरीका, तो मैंने बताया पेन फ्री। क्या बाबू? पेन फ्री सॉल्यूशन, बिना पेन का सॉल्यूशन। हमसे ए का वर्तमान पूछ रहा है, आखिर होगा क्या इससे और इससे, बस ए यही ना है, 11 और 13। तो हमारा क्या दिया है भाई, 4 वर्ष पहले का दिया है, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन जो होगा -4 करेंगे। क्या करेंगे? जो भी संख्या उसमें -4 करेंगे, लेकिन वो -4 करने के बाद भाग किससे लगना चाहिए? 11 से। एक तो ये भी पूरा करे और दूसरा एक चीज और पूरा करना पड़ेगा। क्या? 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद करने के बाद वो 13 से भाग लगना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखेंगे 48 में 4 घटाएंगे तो कितना? मन में करो ना, 44 से 11 से घटा, हाँ फुलफिल हो गया। लेकिन एक और चीज फुलफिल करना चाहिए, ये भी +4 करना, 48 4 52, 13 चौक 52, कट गया, आंसर ये हुआ। कहिएगा सर 44 भी तो कट रहा है 4 से, तो ठीक है देखो करके देख लो। 44 में 4 घटाओगे तो 40, क्या 40 से 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर गया। दोनों फुलफिल करना चाहिए। 26 में 4 घटाओगे तो 22 से 11 से कट गया, हाँ सर कट गया। लेकिन 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना? 32, क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 28 में 4 घटाओगे तो 24, 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या मजा आया? मजा आ रहा है? कोई रफ की जरूरत है? अब ऐसा नहीं कर सकते। बच्चा कोई भी हो, नए से नए बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो मैथ में कमज़ोर है, वो भी अगर मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बताता ही नहीं। देखो पहले आपको कंसेप्ट बताया, पूरा बेसिक तरीका बताया, आपको इक्वेशन से बताया बेसिक। उसके बाद में उसको मैंने आपको कंसेप्चुअल लेकर के इसका शॉर्ट तरीका कैसे बन सकता है वो मैंने सिखाया। थर्ड में क्या सिखला रहा हूँ? स्मार्ट तरीका, माइंड का गेम, ब्रेन, दिमाग लगाओ और आंसर खत्म कर दो। हर प्रश्नों में ये अप्लाई होगा, हर प्रश्नों में। बस अप्लाई करने का तरीका मैं आपको धीरे धीरे सीखते रहो, धीरे धीरे। क्या मजा आएगा यार, वीडियो देख के खत्म होगा नहीं कि एक बार मन से करे लगेगा क्या आज चौहान सर हिला के रख दिए। जो कन्फ्यूजन होता था, कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म। अब तो क्वेश्चन दो और आंसर लो, है ना। अगर मजा आ रहा है दबा के लाइक मारो, लाइक तो मारो, ठीक है। और नए बच्चे जो भी हैं सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबाओ बाबू, लाइव बना देंगे, एकदम टेंशन मत लो। और जोड़ते रहो नए नए बच्चे को, मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है। और हमारी प्लानिंग अभी हो रही है, देखते हैं, थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट का बात है ना, कर लेंगे अरेंज, ठीक है। ले आएंगे डिजिटल बोर्ड और उसके बाद देखना कि क्या होता है खेल। तो बच्चा आप अपना जिम्मेदारी निभाते रहो, बढ़ाते रहो, सब्सक्राइब और व्यू बढ़ाते रहो, शेयर मत रोको, शेयर फैला दो सब जगह, एकदम सब जगह शेयर फैला दो। चलिए बाबू देखिए अगले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन दूंगा और कितना बच्चा आंसर दे देगा, यही आंसर होगा सर। डन। निगेटिव फैलाने वाले लोगों के पीछे मत जाना। बहुत लोग कहेंगे कि अरे कंपटीशन में क्या रखा है, कंपटीशन का वैकेंसी आता है क्या? नहीं आता। मुंहतोड़ जवाब दो उसको, वैकेंसी नहीं आता। वैकेंसी मुझे कितना चाहिए? 1 सीट चाहिए। किसकी वैकेंसी नहीं है? रेलवे का वैकेंसी नहीं दिया, लाख वैकेंसी देता है यार। एग्जाम अभी एनटीपीसी का नहीं हुआ, ग्रुप डी का 17 अगस्त को नहीं होगा। जिसने फॉर्म भर दिया था क्या उसको हटा देगा, छाट देगा? नहीं ना। बैंक साल में कितना वैकेंसी देते रहता है भाई। एसएससी ने अभी निकाल दिया है, 1 लाख का वैकेंसी का निकाला हुआ है एसएससी ने। कैलेंडर देखोगे तब तो समझ में ही नहीं आता। 10 लाख वैकेंसी का तो दिया हुआ है, अभी इलेक्शन का समय है, 10 लाख वैकेंसी का वादा किया है बीजेपी ने, देगा ही। आप पहले खुद तैयार हो क्या? निगेटिव वही फैलाते हैं जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो निगेटिव की ओर जाते हैं। आप मत जाना बच्चा, अब तैयार रहो ना, इंतज़ार करो। हम तो तैयार हैं, आ जाओ वैकेंसी आने के बाद तैयारी करोगे।
फिर निगेटिव वाले यही बोलेंगे, अरे वैकेंसी आया है, एग्जाम होगा, कोचिंग का तैयारी करेगा, छोड़ो एग्जाम होगा थोड़ी। फिर उसकी बातों में आ जाना, पढ़ाई मत करना। आप पढ़ते रहो, इंतजार करो, बस जिस दिन आया उस दिन छक्का छोड़ा देंगे। ठीक है, मौका मिलता है, मौका जब मिले उस चांस को गंवाना मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। कहता है राम और श्याम के वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? 25 साल, 22 साल, 20 साल, 30 साल। ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है, वर्तमान दिया है और वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें वर्तमान से ही मतलब है। तो राम की वर्तमान यानी राम शुरू में है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 4 4 एक ही हो रहा है 20, खत्म। ठीक है, अब कहिएगा कि सर अगर यहाँ पर एक और आपको मान लिया जाए 30 के जगह 36 दिया रहता और यहाँ 22 के जगह आपको 24 दिया रहता और 25 के जगह मान लिया 28 दिया रहता, तो सबके सब तो 4 से भाग लग रहे हैं, क्या करें? तो मैंने बताया दूसरा तरीका कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद किसका होना चाहिए? 5 से, तो यानी 5 वर्ष के बाद वो 5 से भाग लगना चाहिए। 28 में 5 जोड़ोगे तो कितना? 33 लगेगा? नहीं। 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 लगेगा? नहीं। 20 में 5 जोड़ो तो देखो 25 लगेगा, रिमाइंडर 0, यही होगा। 36 में 5 जोड़ोगे तो लगेगा 41, लगेगा? नहीं। देखा ना, समझ में आया? इसी तरह होता है। ठीक है बाबू। और एक बात, अभी देखो अग्निपथ वाला जो चल रहा था, आया हुआ था, तो कितने सब सारे लोग उसका अगेंस्ट में थे, सब अगेंस्ट में थे। देखो बाबू, आप एक स्टूडेंट हो, आप इस चीज़ को समझना। ठीक है, सब अगेंस्ट में थे, मैं भी अगेंस्ट में था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसका सपोर्ट में, क्योंकि 4 साल का योजना दिया हुआ है उन्होंने, और बच्चे 4 साल के बाद उसका क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारा चीज़ दिखाया। अभी धीरे वैकेंसी तो आने लगा और उसमें बहुत सारा मॉडिफाई हो रहा है, धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग और भी उसमें चेंजिंग होगा और भी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन मैं देखा उसमें, मैंने तो कोई कमेंट नहीं किया उस पर, बट मैंने बहुत यूट्यूब पे वगैरह पे देखा, बहुत सारे संस्था वाले, इंस्टीट्यूट वाले जो डिफेंस का तैयारी करवाते हैं, उस टाइम वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, बहुत बुराई कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट नहीं हिला, कोई बात नहीं माना, वैकेंसी को लॉन्च कर दिया, अब वो क्या हुए? पलटू महाराज जानते हैं ना, बस वो पलट गए, वो भी पलट गए। क्या बात था भाई, उस टाइम तो आपने इसका पूरा बुराई किया, और अब अपना रोटी कैसे सेका जाए? अब तो गवर्नमेंट नहीं माना, अब मेरा इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? ये चक्कर में अब वो फिर विद्यार्थी को कहने लगे, अरे सरकारी नौकरी ये सब जो है क्या कहते हैं, कंपटीशन वाला सब बेकार है, वो सब वैकेंसी, वो सब ऐसे ही बच्चे आते हैं झोला टांग करके जाते हैं, ऐसे वैसे, और अपना बड़ाई शुरू कर दिए वो।
इसमें आ जाओ, ये डिफेंस है, ये तुम्हारे फ्यूचर को बनाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, तुम एकदम बन जाओगे, ये कुछ नहीं है, 4 साल के बाद तुमको परमानेंट कर दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ वहाँ का दिया जाता है। तो भाई ये सब कम से कम बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जब एक ओर जाते हैं तो एक ही साइड रहें, ठीक है। ये सब खिलवाड़ सब ना करें किसी के साथ। और बच्चे मैं पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अपना विवेक लगाओ। आप एक स्टूडेंट हो। हाँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डिफेंस के बिना देश चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो यार देश हित की बात जब आती है तो फिर सब चीज़ छोड़ देता है लोग, देश हित में आगे बढ़ता है। 4 साल हो या 4 दिन का हो, वो तो बस एक जुनून है। तो आपका एज है, अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो, सब चीज़ आप में कैपेसिटी है, आप फिजिकल स्ट्रांग हो, सब चीज़ है आपके अंदर, तो फिर आप पहले सरकारी जॉब में ज्वाइन कर जाओ, चले जाओ। ये अग्निपथ और ये सब के जो स्कीम ये सब आए हुए हैं, क्या कहते हैं, एयरफोर्स नेवी, और इसमें अगर आपका एज है तो जरूर उसमें फॉर्म भरो, जरूर करो और सेट कर जाओ। देन उसके बाद फिर आपका पढ़ाई अपना जारी रखना, फिर जो होता है आगे फिर आपका प्रोग्रेस करते रहो। बट जिस बच्चे का एज खत्म हो जाता है, क्या वो अब उसका 23 वर्ष तक दिया है, कोई 23 वर्ष 1 महीने का हो गया या 1 दिन का हो गया, क्या वो फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता। तो बच्चा, एक जनरल कंपटीशन एक ऐसा माध्यम है आपके लिए। जनरल कंपटीशन ये वही जान सकता है बच्चा जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर ढंग से तैयारी कर लिया जाए सारे पेपर का, तो वो बच्चा को दूसरे क्या निगेटिव बोलते हैं पता नहीं, उस बच्चे के का आत्मा गवाह कर देगा कि आज ना कल सर मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर करूंगा। देर है अंधेर नहीं है, मुझे किसी और की बातों को सुनने का कोई शौक नहीं, मैं जरूर आज ना कल कहीं ना कहीं सक्सेस कर जाऊंगा। अगर वो जनरल कंपटीशन अच्छे से तैयारी करता है तो बाबू इसका एज भी तो रहता है 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, सब जॉब का अलग अलग। और तैयारी एक बार अगर साल, 1.5 साल, 2 साल अपने ढंग से कर लिया ना, एग्जाम्पल तो बहुत मिलेंगे कि अरे फलाना का बेटा 10 साल से तैयारी कर रहा है, फलाना वो लड़का 5 साल से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं हुआ। तो तैयारी करना और जॉब लेना, सबका अंतर आपको क्वेश्चन पे ही दिख रहा है। जो तैयारी कर रहा है, बस वो बताया था ना आपको, पूरा चैप्टर भरने वाला इक्वेशन लेवल, वो इक्वेशन भरते जा रहा है, एग्जाम में जाएगा कहेगा सब क्वेश्चन आता था हमको, लेकिन टाइम खत्म हो गया, बना नहीं पाए। तो ये सब उधेड़ बुन में मत फंसो, अपना विवेक लगाओ और आपका जो दिल कहता है बस वही काम करो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी किसी के बातों में आकर के ये जो सरकार के विरुद्ध उठाया गया कदम होता है, आगजनी कर देता है, दंगा फसाद यहाँ वहाँ, बच्चा अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना, उसमें कभी भागीदार नहीं होना, कभी भाग नहीं लेना, उपद्रवी मत बनना। आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ लिख रहे हो, माँ बाप का सपना आपके पीछे लगा हुआ है, वो सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा, और आप दंगाई बनोगे, आप उपद्रवी बनोगे, आप जेल पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, और आपके सर्टिफिकेट पे रेड पेन से मार्क कर दिया जाएगा, फिर बताओ उस माँ बाप का सपना कहाँ जाएगा। तो ऐसे कदम मत उठाना, ठीक है। आंदोलन करो, शांतिपूर्ण भी आंदोलन होता है, शांतिपूर्ण आंदोलन करो। अपने हक को, अपने अधिकार को लेने का तरीका ऐसा नहीं कि सिर्फ छीन के ही लिया जाता है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, आप में बहुत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो बाबू, लेकिन अपना जो सपना आपने बचपन से आपके मम्मी माँ पापा ने देख रखा है और आप उसके पीछे पढ़ाई कर रहे हो, कहीं आपकी एक गलत कदम पूरे सपने को बर्बाद ना कर दे, ऐसा कदम मत उठाना बाबू। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऐसा तो मैं नहीं मानता यार, कोई टीचर ऐसा कैसे कर सकता है, किसी स्टूडेंट को कैसे, उसका लाइफ को कैसे बर्बाद करवा सकता है। तो अगर ऐसा कोई टीचर भी आपको अगर इस तरह से कहता है कि ये इसका हिस्सा बनो, इस भीड़ का एक हिस्सा बनो तुम, वो ऐसे टीचर को भी मैं नहीं मानता कि वो एक टीचर है, ठीक है। उसको दूर से प्रणाम, जाइए साहब, मैं कहीं और, आप कौन है मैं आपको नहीं पहचानता, निकल पड़ो वहाँ से। जो विद्यार्थी का हित नहीं समझ सकता वो भी जानते हैं, टीचर है, इतने वर्षों से वो एक्सपीरियंस में है। अभी क्या हुआ, मैंने देखा मेरे कई पहचान वाले बच्चे
उसका भाई तो कोई पकड़ा गया, जेल में बंद है। उस बच्चे का तो कोई कसूर भी नहीं था, या पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन वो भीड़ हो सकता है बहुत देखने के ख्याल से भी निकल पड़ता है रोड पे कि क्या हो रहा है। तो चोर के साथ जाओगे, आप पकड़े जाओगे तो चोर ही कहलाओगे, है ना। तो बुद्धि विवेक लगाना बाबू, और थोड़ा अपना लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करना। चलिए आगे देखते हैं। इतना बोलने के पीछे यही था कि मैं देखता हूँ तो थोड़ा तकलीफ होता है कि बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा था, आज वो पकड़ा गया, उसका लाइफ क्रैश कर गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो ये सब चीज़, करेक्टर सर्टिफिकेट, कभी जॉब होगा आपका तो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा ना, वेरिफिकेशन होगा ना आपके घर पे, आपके थाने में, लोकल थाने में, तो आपका तो दिखाएगा कि ये तो उपद्रवी था, इसने सरकारी संपत्ति को आग लगाया है, इसने करोड़ों का नुकसान किया है सरकार का, और आज आया है सरकारी नौकरी के लिए। तो फिर आपका बस ख़त्म खेल, बर्बाद हो जाएगा बाबू। रोते रहोगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, सब थू थू करेगा। ठीक है, पढ़िए। चलिए, दिया है सीता और गीता की आयु 5 वर्ष पहले 3:4 के अनुपात में था, तथा 6 साल बाद 6 से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 के अनुपात में हो जाएगा। तो गीता की वर्तमान आयु क्या है? चलो ऑप्शन जो भी दिया रहे, आप तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या होगा। गीता क्या पूछ रहा है? गीता तो ये है, और इसमें गीता ये है। अगर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसमें -5 कर देना और उसको भाग 4 से लगना चाहिए। और फिर बोल रहा है कि 7 साल के बाद, तो यानी +7 कर देना और भाग 8 से करना। जो भी होगा वही आंसर होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको बना के आपको चेक करके दिखला देंगे। चलो देखो, 5 वर्ष पहले -5 कितना दिया है बाबू? 3:4 सीता और गीता का दिया है, ठीक। और +7 वर्ष के बाद कितना आयु दिया है? 7:8। तो डिफरेंट इसका कितना है? 4 का, और 4 का वैल्यू कितना साल हो गया? 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो 3:4 था, तो हमको गीता का मालूम करना है। तो 4 × 3 4 × 12, और ये 12 है 5 साल के बाद, तो +5, यानी कि गीता का परसेंटेज कितना? 17 वर्ष। यही आंसर होगा। अब देखो, अगर ऑप्शन मान लिया अगर 17 दिया हुआ है, 17 आया ना आपको, 17 है, 17 को चेक करना है। तो 17 - 5 करो। 17 है ऑप्शन में, जो दिया रहेगा। मान लो 17 दिया था, बी में दिया था 19, सी में दिया था 21, डी में दिया था 27, ऐसे करके दिया था। तो आप पहले चेक करोगे ना, 17 - 5 12, और 12 4 से भाग लग गया? हाँ लग गया। ए को फॉलो कर रहा है। 17 + 7 कितना? 17 + 7 तो 17 20 4 24, तो 24 8 के 24, इससे भी लग जा रहा है। तो यानी हमारा ये कर दे रहा है। अगर ऑप्शन दिया रहता है तो आपको ये समझ में आ गया ना, जितना साल पहले, अब पहला वाला जिससे पूछ रहा है, गीता का पूछ रहा है, तो भाग 4। और फिर बोल रहा है कि 7 साल बाद, तो उस 7 साल बाद, लेकिन किसका? गीता का, तो 8 से भाग, बस आंसर खत्म। तो डिफरेंट इक्वल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं डिफरेंट नॉट इक्वल की ओर। डिफरेंट
नॉट इक्वल, डिफरेंट नॉट इक्वल हो। अब डिफरेंट नॉट इक्वल दिया है बाबू, पहले आप समझेंगे डिफरेंट नॉट इक्वल, तो इसको करना क्या है, तो डिफरेंट इक्वल में बदलें, डिफरेंट इक्वल करें, इक्वल, डिफरेंट को क्या करें, इक्वल कर दें। अब देखो मान लिया जाए आपको प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक, और कहेगा कि 5 साल के बाद यह रेशियो बन जाता है आपको कितना, 4:6 ये बन जाता है। तो कहेगा कि भाई ए का वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है, समझेंगे। तो क्या है भाई, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों के बीच कितना का अंतर, 2, ये दोनों के बीच 3, अंतर समान है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे बाबू, ये पहले समझेंगे कैसे करेंगे, इसको पहले सीखना जरूरी है। इन दोनों के बीच का अंतर ले लो 1, इन दोनों के बीच का अंतर 2, ये रेसिप्रोकल है, दोनों के उल्टा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 से ऊपर वाले को 1 से नीचे वाले को करना है। अगर ऐसा करिएगा तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये करेंगे तो 4 और 6 ही हो जाएगा। तो अंतर तो बिल्कुल 0, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक। तो यानी इक्वल इक्वल हो गया ना। अगर यही मैं आपसे बात करूं, पहले आपको समझा रहा हूं, समझिए, क्वेश्चन पे आएंगे। मैं ये बात करूं कि 2:4 दिया है और यहाँ दे दिया 5:7, 3 2 5 4 3 7 नहीं 6 दिया है, ये दिया, तो आप इसको ये तो देखोगे कि ये 3 का अंतर और ये 2 का अंतर, तो इक्वल नहीं है सर। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, इसका अंतर करो 2, इसका अंतर करोगे तो कितना, 1 हो रहा है। अब तो 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 1 से करोगे तो 2:4 ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन देखो तो बाबू ये कितना, 8 का अंतर, और ये भी 8 का, क्या इक्वल हुआ, और ये इक्वल है नहीं, ये तो 3 और 2 का था, लेकिन 8 8 इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया तो फिर तो इक्वल वाला क्वेश्चन जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। अब फिर इसका हमको कोई मत ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म, हमारे लिए ये स्टार्ट हो जाएगा, और इस पर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे डिफरेंट इक्वल वाला बनाते थे। अब देखिए मैं क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ, फिर आप देखिए कैसे बनता है ये। क्वेश्चन दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। अनुपात में है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की सॉरी क्या है, 10 साल, 6 साल, 4 साल, 8 साल ये दिया है। अच्छे से समझो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1, 6:1 दिया है, किसका, फादर और सन का, है ना बाबू। और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, 4:1। डिफरेंट तो इक्वल नहीं है, ये 2 का अंतर, ये 0, तो इसको अंतर करो 5 और ये अंतर है 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई ये जैसे करेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, 6 18 और ये 3, और ये फिर 4 वर्ष के बाद का, 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 5 चौक
20 और ये 5। देखो अंतर, 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2। तो पूछ किसका रहा है बाबू, पिता की पुत्र, पुत्र का पूछ रहा है, पुत्र का ये वाला मतलब अब नहीं है, ये फादर और ये सन, तो पुत्र का पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू 3 गुना 2 यानी कि 6 वर्ष, और 6 वर्ष खत्म। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे कि इसको जो है चेंजिंग करने के बाद आपका आता है कितना, 18, 3, 20 और 5। तो हमारा जो है पुत्र का पूछ रहा है, पुत्र का वर्तमान का, हमको वर्तमान में बदल लिए ना, ये सेम यूनिट में बदल लिए। इसको दिया है, ये 1 बन गया 3, ये 3 जो है यही 3 का कोई मल्टीप्लाई होगा, तो 10, 6, 4, 8 और कोई नहीं, एक ही वो आंसर आ रहा है 6। ठीक है, धीरे धीरे समझ में तो आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देंगे, 1-2 क्वेश्चन करते करते आपको स्पीड पकड़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, हाँ, तीन वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, भी आयु। पच्चीस 7, 35 9, 45 9, 55 11 ये दिया है। तो देखेंगे पिता 3 वर्ष पहले पिता की आयु, फादर और सन, पुत्र का कितना गुना था बाबू, 7 गुना। अगर एक की है ये तो ये 7 है। ये कब का बात है, 3 वर्ष पहले का बात है। 3 वर्ष के बाद प्लस 3 वर्ष के बाद क्या हो जाता है भाई, 4 गुना हो जाता है, 1 और ये 4 हो जाएगा। तो भाई देखो, तो डिफरेंट इक्वल नहीं है, तो इसको डिफरेंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, इसके विपरीत के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 - 1 मतलब 6, तो 6 को किससे गुना करेंगे, इससे 6 को करेंगे, और इसको कितना करेंगे, 4 और 1 जाएगा तो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा स्पीड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3। ठीक, और ये 6 जो कि 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। देखो तो 3 का गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, और साल में 3 6 वर्ष का गैपिंग है, तो 3 दूनी 6, 2 हुआ। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में चले आए ना हम, नहीं -3 साल पहले का, ये -3 वर्ष का है, ये -3 वर्ष और ये +3 वर्ष ये था। तो अब क्या करेंगे भाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42, कब का, -3 वर्ष पहले का। तो अभी कितना, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, +3 यानी कि 45, और ये 3 गुना 2 6, कब का, 3 वर्ष पहले का। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 9 यानी 45 और 9 है ऑप्शन, 45 और 9 हाँ है, ये आया। ठीक है, अच्छा इसको अगर शॉर्टकट करना चाहे
कि डायरेक्ट बनाए सर, कैसे बनाए डायरेक्ट, 10 देखिए तो 3 वर्ष पहले -3 और पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना, यानी पिता 7 गुना हो जाएगा। -3 करेंगे किसी संख्या में -3 तो 7 गुना यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और कहता है कि 3 वर्ष के बाद करने पर पिता 4 गुना हो जाता है, यानी कि 4 से। ऐसा कोई है ऑप्शन? 25 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 कभी 7 से कटेगा? नहीं, ऑप्शन गया। 35 में 3 घटाएंगे तो होगा 32, 7 से कटेगा? नहीं। 45 में 3 घटाएंगे तो 42, 7 से भी कटेगा। और 3 जोड़ेंगे तो 4 से कटेगा। 3 जोड़ेंगे तो 48, 48 भी 4 से कटेगा। यही आंसर। आपने क्या समझा कि ये सब की भी जरूरत नहीं है बाबू, इसकी जरूरत है आपको नहीं है। देखो कैसे बना, वही नियम अप्लाई कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 1:4, 2:3, 3:5 और 5:6। 2 भाई है, उनकी आयु का अनुपात यानी पहला भाई या दूसरा भाई, उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। ये 2 प्रेजेंट में दिया है, एकदम अच्छे से समझना। 5 वर्ष पहले देखो, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है 1:3 बस। और आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे कि 2 1 का अंतर, ये तो 0 तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट में क्या करेंगे, ऊपर वाले का अंतर को नीचे से, नीचे वाले का अंतर को ऊपर से। दोनों का अंतर 1 से, तो 1 से गुना, दोनों के बीच 2 तो 2 से गुना। अब आपका नया बन जाएगा अनुपात 2:4 और ये बन जाएगा 1:3। और अब डिफरेंट 1 का और साल में कितना का डिफरेंट? 5 का। 1 यूनिट का वैल्यू 5। और हमसे पूछ रहा है भाई पहले प्रेजेंट का निकाल लो, उसके बाद हम कर लेंगे। तो प्रेजेंट का तो यही दिया है, तो ये हो जाएगा कितना? ये 2 × 5 यानी कि 10 वर्ष। और ये हो जाएगा सर 4 × 5 यानी 5 20 वर्ष। तो ये जो निकला मेरा प्रेजेंट निकला। और 5 वर्ष के बाद क्या होगा? तो 5 अभी प्रेजेंट में मेरा निकला, प्रेजेंट में 10 और ये 20। अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो कहेंगे ये 15 और ये 25। और 15 और 25 को रेशियो में आप तोड़िए तो 5 तिया 15 और 5 25, 3:5 है ऑप्शन। 3:5 खत्म। सीख गए? कोई दिक्कत? चलिए बाबू, आज हम इतना पे ही छोड़ते हैं। अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर इसका आगे हम लेके चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नए बच्चे तक जरूर हमारे इस संदेश को पहुंचाएंगे आप। इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस वीडियो को आप जरूर आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए विशेष इतना तक ही। आज का ये वीडियो यहीं पर हम समापन करते हैं।
ठीक है, ध्यान रखो अपना, और अपने परिवार का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दो। ठीक है बच्चा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।